हमें बिम फर्म जानना ही क्यों है कि कौन सी टॉप है। मैं तो किसी भी एक जॉब पोर्टल की वेबसाइट पर जाऊंगा, अपना पोर्टफोलियो वहां पर अप्लाई करूंगा जहां पर वैकेंसी मुझे दिखा रही है, या फिर मैं लिंक्डइन पर जाऊंगा जहां पर वैकेंसी दिखा रही है, वहां पर पोर्टफोलियो अप्लाई करूंगा, जिससे रिवर्ट बैक आ जाएगा, उस पर मैं जाके इंटरव्यू दूंगा, मेरी जॉब लग जाएगी, दैट्स इट। तो यहां पर टॉप फर्म्स जानने का रीजन क्या है? देखिए, वो कहावत तो आपने हमेशा सुनी होगी ना कि हवा में तीर कभी नहीं चलाना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप 2 से 3 फर्म्स को हमेशा अपना गोल बना लीजिए, अपना ड्रीम गोल, कि मुझे इन 2 से 3 कंपनी में ही अप्लाई करना है और इसी के लिए ही तैयार करना है, इसी के लिए ही प्रिपरेशन करनी है। तो आप उसी के ही सेंट्रिक में अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करोगे। वो जिस लेवल का प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, आप उसी का ही लेवल का प्रोजेक्ट जो है ना वो अपने पोर्टफोलियो में दिखा रहे होंगे, ताकि वहां पर आपके हायरिंग होने के चांसेस 90% से ज्यादा बढ़ जाए, जो बाकी लोग अप्लाई कर रहे होंगे उनसे ज्यादा। क्योंकि लाइफ में आप रैंडम ग्रो कर रहे होगे ना, तो अल्टीमेट गोल आपका कुछ भी नहीं होगा और आप कहीं नहीं पहुंचोगे। इस फॉर्म में आपकी जॉब लगी तो आपने कोई दूसरे टाइप के प्रोजेक्ट किए, मान लीजिए हॉस्पिटैलिटी वाले, इसमें किया तो इसमें आपने एयरपोर्ट वाले प्रोजेक्ट कर लिए, इसमें किया तो इसमें आपने कोई थर्ड निश वाले प्रोजेक्ट कर लिए, तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे। रेदर देन कि आप डिसाइड करो कि आपको इन फ्यूचर क्या देखना है और उसी को ही अपना ड्रीम फॉर्म बनाओ कि यहीं पर आपको अप्लाई करना है और इसी से ही रिलेटेड आपको अपना पोर्टफोलियो रेडी करना है। चलिए, तो अब बात करते हैं टॉप बिम कंपनीज की। उन कंपनीज या फर्म्स की बात करेंगे जो सिर्फ बिम मॉडलिंग ही करती है, बिम मॉडलिंग, बिम कोऑर्डिनेशन ही करती है, उन फर्म्स की बात करेंगे। सबसे पहला है पिनेकल इन्फोटेक, और इसकी सबसे बेस्ट चीज ये है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट बिम फर्म है जो 4D और 5D में भी काम करता है। तो आप सोच रहे हो कि एक बार अगर आपकी इस कंपनी में जॉब लग गई तो आपको क्या ही ब्रांड टैग मिलने वाला है। अच्छा, इसकी दूसरी सबसे अच्छी चीज ये है कि इनकी हायरिंग मतलब वैकेंसी बहुत तेजी से निकलती है, क्योंकि लार्ज लेवल पर हायरिंग करते हैं। तो यहां पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, एज अ जूनियर बिम मॉडलर के तौर पर आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी इनकी यूएसपी है पिनेकल की कि ये कॉलेज से भी प्लेसमेंट उठाते हैं। तो अगर आपके कॉलेज में भी ये कंपनी आ रही है ना, तो डेफिनेटली ट्राई करो कि आपका इस बिम फर्म में जो है वो प्लेसमेंट लग जाए। दूसरी टॉप कंपनी जो बिम की है वो है नील सॉफ्ट। ये आपको जनरली पुणे और बाकी अदर सिटीज में भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन पुणे में मेन देखने को मिलेगी। ये जो काम करती है वो करती है इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग सर्विस पे, मतलब कि मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट पे काम करती है। यहाँ पे आपको सारे ही सेक्टर के लोग देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो इंजीनियर हो, 3D मॉडलर हो, बिम मॉडलर हो, बिम कोऑर्डिनेटर हो, वो सारे ही देखने को मिल जाएंगे। तो मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट पे ये काम करते हैं। नेक्स्ट बिम फर्म जो है वो है एडवेंचर, और उसके बाद नेक्स्ट RMI मतलब रेविट मॉडलिंग इंडिया। मैं आपको वो कंपनीज बता रहा हूं जिनको आप ड्रीम गोल बना सकते हो, रैंडम कोई भी कंपनी नहीं बता रहा। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरीज की, जो कि है MNCs कंपनी, ग्लोबल कंसल्टेंसीज बेसिकली आप इनको बोलते हो। इसकी कैटेगरी होती है ग्लोबल कंसल्टेंसी। ये क्या करते हैं, इनका ग्लोबली बाहर, इंडिया से बाहर जो है इनकी मेन कंपनी होती है, और ये इंडिया में अपना डिलीवरी सेंटर्स बनाते हैं, जो कि स्पेशली ISO 19650 स्टैंडर्ड पर काम करती है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जितने भी ग्लोबल प्रोजेक्ट होते हैं ना, वो इसी ही स्टैंडर्ड पर काम करते हैं। तो यहां पर आपको सबसे पहला फॉर्म जो देखने को मिल जाएगा ग्लोबली वो है WSP इंडिया। यहां पर इनकी जो मेजर स्ट्रेंथ जो देखने को मिलती है वो है ये कंसल्टेंसी, डिजाइन और डिजिटल डिलीवरी में, मतलब ये पैरामेट्रिक डिजाइन भी करते हैं। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी जो ग्लोबल कंसल्टेंसी में आती है, जिसका हर किसी ने नाम सुना ही होगा, जो कि है एकॉम। एकॉम जहां तक मैं जानता हूं ये गुरुग्राम में तो है ही, रेस्ट आप खुद से भी इनको सर्च कर सकते हो। ये लार्ज ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर मेगा प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फर्म जो है वो है एटकिंस रियलिस, एंड लास्ट वन जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है मॉट मैकडोनाल्ड। अब लास्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं, जिसको बहुत ही कम लोग जानते होंगे, जो कि है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे बिम फर्म्स। मतलब कि इसमें सबसे बड़ा जो नाम है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है L&T का। तो ये यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको बिम पे काम नहीं करना है, बल्कि बिम की जो ड्राइंग चाहिए, जो भी आया ना, वो एग्जीक्यूशन मतलब साइट पर काम करना है। उन ड्राइंग्स को या जो भी चीजें आप देख रहे हो ना, उनको एग्जीक्यूशन में लाना है। तो ये काफी ज्यादा, अगर आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना है ना, तो आप डेफिनेटली L&T को अपना ड्रीम गोल बना सकते हो और इसके लिए अपना पोर्टफोलियो रेडी कर सकते हो। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखिए, अगर आपको इन कंपनीज में जाना है ना, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको प्लेसमेंट में आ रही है ये कंपनी, अगर आप कॉलेज लेवल पर हैं, अभी प्लेसमेंट में आ रही है, डेफिनेटली डू ट्राई आउट, क्योंकि वहां पर आपको कुछ नहीं करना, बस मार्क्स के बेसिस पर, और आपका हो जाता है बेसिक इंटरव्यू के साथ। लेकिन अगर आप रियल वर्ल्ड में आ चुके हो और आप एक फ्रेशर आर्किटेक्ट का टैग लग चुका है या एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट का टैग लग चुका है, तो आप कॉलेज लेवल के प्रोजेक्ट मत दिखाओ। इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको अपना रेविट का जो है ना वो स्किल्स दिखाना पड़ेगा। एट द सेम टाइम कोई प्रोजेक्ट का क्लैश डिटेक्शन करके दिखाना पड़ेगा। नेविश वर्क का थोड़ा सा दिखा दो, आप कोऑर्डिनेट्स कैसे हैंडल करते हैं उसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट डाल दो अपने पोर्टफोलियो में, एंड डेफिनेटली दे विल रीच आउट टू यू। तो हर एक कैटेगरी में से अपना एक बिम फर्म जो है वो ड्रीम गोल चुन लो, उसके लिए रेडी करो। पहले उनके प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ो, उनकी वेबसाइट पे जाओ, वो किस लेवल के प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनको देखो, फिर उसके अकॉर्डिंगली अपने जो पोर्टफोलियो का है ना वो डिजाइन करो और प्रिपेयर करो।
तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसकी इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगी होगी। तो डेफिनेटली एक लाइक जरूर कीजिए। ये कंप्लीट हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है द 1% आर्किटेक्ट हु विल डोमिनेट द इंडस्ट्री। हम एक 1% आर्किटेक्ट बना रहे हैं जो कि डोमिनेट करे इंडस्ट्री को, और उसकी ये कंप्लीट एक सीरीज चल रही है। इसके नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे पैरामेट्रिक डिजाइंस की, और पैरामेट्रिक डिजाइंस के बाद फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे कौन से टॉप 10 फर्म्स हैं पैरामेट्रिक डिजाइंस में भी। तो कंप्लीट एक सीरीज है, इसको डेफिनेटली देखिए और हर एक वीडियो को डेफिनेटली अपना प्यार दिखाइए और लाइक जरूर कीजिए, या फिर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि हाँ भाई आपको इंफॉर्मेशन मिली है। तो डेफिनेटली देखना ना भूले इस नेक्स्ट पार्ट को, जिस पे हम बात करेंगे व्हाट इज पैरामेट्रिक डिजाइंस।